अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अंग्रेज़ी बोलने वाले और सीखने वाले ये सवाल अक्सर करते हैं कि मुझे इंग्लिश तो आती है, मैं बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश में बातें कर लेता हूँ, लेकिन मुझे आप ये थोड़ा सा समझाएं कि मैं अपनी वोकैबुलरी कैसे बिल्ड अप करूँ। क्या तरीका है कि मेरी इंग्लिश में वोकैबुलरी बढ़ जाए और अच्छी हो जाए और ज़्यादा अच्छे अल्फाज भी आ जाए मेरे पास। तो ये अक्सर सवाल करते हैं इंग्लिश सीखने वाले, और उनको बाज़ का सही जवाब मिलता है, बाज़ का नहीं मिलता, और समझ आती है, कोई बात समझ नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं ये आपसे शेयर करने लगा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी किस तरह से बिल्डअप करनी चाहिए और कैसा प्रोसेस या कैसी आदत बना लें कि लाइफ में इंग्लिश की वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली बिल्ड होती रहे और पता भी ना लगे, और बगैर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, लाइब्रेरी के ये बगैर हमारी इंग्लिश में वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? तो आपको थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी की रूटीन की जो लाइफ है उस पर कुछ आदत बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा कि आपकी वोकैबुलरी बग़ैर किताबें बहुत ज़्यादा पढ़े हुए, डिग्री हासिल किए हुए बग़ैर, और ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती रहे, और आपको इसका एहसास भी ना हो कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और बल्कि अचानक कभी पता लगे कि आपकी इंग्लिश में तो ढेरों लफ्ज़ आ गए और आपको पता नहीं लगा वो किस तरह आ गए। तो आप अपनी ज़िंदगी में एक आदत तो ऐसी बनाएं, जब भी आप चलें फिरें, मुआशरे में चीज़ें देखें, तो उन चीज़ों के बारे में इंग्लिश सोचें। इंग्लिश सोचें, ये कैसे मुमकिन है? इंग्लिश सोचें। तो आप जिस चीज़ को देखते हैं ये देखें कि क्या आपको इसकी इंग्लिश पता है। ये इंग्लिश में देखें, उसे इंग्लिश में देखें। इंग्लिश में कैसे देखना है? मसलन आपकी नॉर्मल लाइफ की चीज़ें, आप घर में हैं, चले फिरें और चीज़ों को देखें। उन चीज़ों की अगर आपको इंग्लिश आती है, वेरी गुड, और अगर नहीं आती तो आप सोचने लगे कि इनकी क्या इंग्लिश हो सकती। तो आपको फिर दो रास्ते मिलेंगे, या तो आपको कोई बताएगा सुनने का, या आप कहीं से पढ़ेंगे कि यार इसकी इंग्लिश ये है, आप ढूंढेंगे। तो जब तक ये आदत नहीं बनती कि हमें सोच ना पैदा हो कि यार इसकी इंग्लिश क्या है, उसकी इंग्लिश क्या है, हम यानी बिल्कुल सोए हुए रहें और बिल्कुल हमें ये एहसास ना रहे और परवाह ही ख़त्म हो जाए, तो हमारी वोकैबुलरी नहीं बिल्डअप हो सकती। जब तक ये सोच ना हो कि यार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इसकी क्या इंग्लिश है और उसकी क्या इंग्लिश है। तो जो चीज़ें हैं जब आप वो देखने लगे इंग्लिश में, तो फिर साथ ही उन चीज़ों के, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, ग्रामर में उन्हें नाउन्स कहते हैं। नाउन्स हैं, अब मुख्तलिफ नाउन्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप देख रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं, नाउन्स जब आप देखेंगे, हर नाउन, हर चीज़ ये एहसास दिलाती है कि यार इससे कुछ हरकतें हो सकती, हर चीज़ से कुछ हरकतें होती हैं। घर की आम चीज़ें, कोई भी चीज़ आप उठा लें, घर में ऐसे देख लें, बस ये चीज़ मैंने उठा ली, वॉशरूम गया मैंने उठा ली, ये क्या है, इसको देख के मुझे फौरन इंग्लिश में आएगा ब्रश। हाँ, बुरश नहीं कहना, बुरश। बुरश एक और लफ्ज़ होता है इंग्लिश में, बुरश, वो ठीक है, कुछ मतलब ऐसे पाकिस्तान इंडियन बैकग्राउंड के शायद कुछ मतलब रीजनल ज़ुबानें बोलने वाले इसको बुरश, मैंने कई दफ़ा कानों ने सुना बुरश। बुरश नहीं, बुरश का मतलब होता है जाहिल, BOORISH, यू आर बुरश, ही इज़ बुरश, बुरश। तो ये बुरश नहीं है, ये ब्रश है, ब्रश। तो ब्रश, मैंने पहले तो ये चीज़ का नाम मुझे पता लगा, ये ब्रश है। तो ब्रश में मैंने देखा भाई ब्रश, अब इससे क्या क्या हरकतें होती हैं वो इंग्लिश में सोचें। मतलब वो आपके लफ्ज़ इंग्लिश में आपको आइडिया लेना है। अब कुछ आपको आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। जो नहीं आएंगे तो एक सोच आएगी दिमाग में, यार इसकी क्या इंग्लिश है। फिर आप उसकी तलाश में फौरी, जो आपके पास फौरी चैनल है, फौरी एक्सेस है, उससे आप पूछेंगे। वो डिक्शनरी हो सकती है, आजकल टेक्नोलॉजी, हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल में गूगल में डालें, फटाफट उर्दू से इंग्लिश आ जाती है, फ़ौरन एक लफ्ज़ आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4, 10, 20 जितने चाहें। तो टेक्नोलॉजी है, लोग हैं दाएं बाएं, किसी से चैट हो रही है, कोई सोशल मीडिया पे बात हो रही है, किसी से शेयर कर लें, पूछ लें यार इसकी क्या। तो आपने चीज़ देखी, चीज़ की इंग्लिश आपको आ गई ब्रश। अब ब्रश के साथ बहुत से वर्ब्स हैं। एक आम बंदा जो इंग्लिश लैंग्वेज में
मतलब है बात करना चाहे तो उसको चाहिए कि वो अपना टेस्ट ले ले, क्या वो हर नाउन को देखकर 10 वर्ब्स, डायरेक्ट वर्ब्स उसके जहन में आते। अगर नहीं आते तो फिर उसको इंग्लिश जो है ना वो कोई कोर्स करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। इस पर हर चीज़ को देखकर 10 वर्ब्स आने चाहिए, 10 हरकतें। वर्ब्स होते हैं खाना पीना, आना जाना, लिखना पढ़ना। अब इसको देख के आपके जहन में क्या वर्ब्स आ रहे हैं, ज़रा अपने जहन से ज़रा आप सोचें और मुझे बोल के दिखाएं कि ब्रश, क्या ब्रश? ईट ब्रश हो सकता है? ईट ईट नहीं हो सकता, क्योंकि ईट इसके साथ डायरेक्ट एसोसिएट नहीं है। ईट ब्रश, nobody eats brush in the world, तो ईट ब्रश नहीं हो सकता। हाँ, और क्या हो सकता है? ड्रिंक ब्रश हो सकता है? ड्रिंक ब्रश नहीं, ड्रिंक ब्रश भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है वर्ब्स इसके साथ? इसके साथ हो सकता है ब्रश, खुद भी एक वर्ब है। ब्रश, 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 तो ब्रश वर्ब भी है, ब्रश नाउन भी है। और क्या हो सकता है? ब्रश, थ्रो हो सकता है, थ्रो ब्रश, फेंकना, थ्रो द ब्रश। एंड और क्या हो सकता है? और हो सकता है लेना, ब्रश लेना, तो टेक ब्रश, टेक ब्रश, थ्रो ब्रश। और क्या हो सकता है? और पुट ब्रश, रखना, पुट ब्रश एंड टेक ब्रश। और क्या हो सकता है? गिव ब्रश, देना, और फिर टेक ब्रश, लेना। तो देना, लेना, रखना, उठाना, फेंकना, और क्या? तोड़ना, ब्रेक ब्रश। तो यानी वर्ब के फौरन बाद ब्रश आ जाए तो ये डायरेक्ट वर्ब कहलाएगा। ब्रेक ब्रश, राइट। यूं नहीं हो सकता कि स्क्रैच विद द ब्रश, तो ये डायरेक्ट वर्ब नहीं है, क्योंकि बीच में विद, ऑन, इन, एट प्रपोजिशंस आ जाए तो फिर ये डायरेक्ट वर्ब नहीं। मैं डायरेक्ट 10 वर्ब्स की बात कर रहा हूँ। 10 वर्ब्स डायरेक्ट आपको हर चीज़ के बारे में आने की सलाहियत पैदा करनी है आपने खुद वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए, ठीक है ना। स्क्रैच मतलब खारिश करना, स्क्रैच, ये जैसे स्क्रैच विद द ब्रश, तो ऐसे स्क्रैच विद ब्रश ये इजाफी 10 के बाद वाला वर्ब है ये, ठीक है ना। तो पुट ब्रश, टेक ब्रश, get brush, break brush, and clean the brush, and wash the brush, and buy brush, खरीदना, and sell brush। तो कितने ऐसे बनते जाएंगे, ऐसे बनते जाएंगे। हर चीज़ के बारे में आपने चीज़ उठाकर 10 वर्ब्स बोलने की कोशिश करें। वर्ब्स के बेस के साथ क्या क्या वर्ब्स हो सकते हैं, ऐसे कभी खड़े हुए, ऐसे एक्स्ट्रा 5-10 मिनट आप मतलब ये वोकैबुलरी एक्टिविटी अगर करते रहें हर रोज़, तो आपकी इंग्लिश में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी और वोकैबुलरी बिल्डअप शुरू होनी। तो आप 2 चीज़ें मतलब अगर ऐसे आपके वॉशरूम में हर एक के घर में होती हैं, ये नॉर्मल, मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये वो चीज़ें जो अक्सर घरों में होती हैं, आपने ये लिया और साथ खड़े थोड़ी सी इंग्लिश बोलते रहे। बहुत लंबे लंबे फिक्रे बोलने की ज़रूरत नहीं, वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए ज़रा सोचें। राइट, इसको नहीं आ रहा लफ्ज़ इंग्लिश का, यार इसको क्या कहते हैं, यूँ करके अगर आ जाए ज़हन में तो ओपन, यस ओपन, ओपन, या यूँ करके बात खुलती है, ठीक है ना, पेस्ट, तो वो उसको क्या, यार ये ओपन ही कह देता हूँ, चलो ओपन भी चल जाएगा, लेकिन ट्विस्ट ओपन, घुमा के कोई चीज़ खोलना, ट्विस्ट ओपन। तो ये वाले लफ्ज़ जो हैं ये आपको कहाँ से आते हैं, कैसे? किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, डिग्रीज नहीं, आप अपने घर की कोई बॉटल ले लें, फ्रिज में पड़ी होगी, मेडिसिन्स की होती है, अक्सर सब घरों में होती है, एक आध, उसको आप पढ़ें, उसके लिखा होगा ट्विस्ट ओपन, ये लफ्ज़ लिखे होते हैं। तो इस तरह के वोकैबुलरी के लफ्ज़ आपके दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन आप गौर नहीं कर रहे। आप गौर करना शुरू कर दें, वोकैबुलरी बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी गौर करने से। तो आप इसको ट्विस्ट ओपन एंड, अब इसको दबाना, दबाने की इंग्लिश यार क्या होती है? दबाने की इंग्लिश यार वो बताई थी मुझे एक बंदे ने, मसाज दबाना, तो वो वाला दबाना जो है मसाज, वो यहाँ नहीं होगा, वो मसाज और दबाना होता है, मालिश मुलिश करना, दबाना, मसाज। राइट, ये वाला जो दबाना है ना, दबा के निकालना, तो प्रेस, प्रेस, तो ऐसे लफ्ज़ आ जाएंगे फिर ज़हन में। और अक्सर को आते होंगे, जिनको नहीं आते बहुत कमज़ोर इंग्लिश है, वो कम से कम सोच तो आएगी यार इसकी इंग्लिश क्या है।
जब ये लफ्ज़ उसके जहन में एक लिस्ट बन जाएगी, यार ये वाले हरकतों की इंग्लिश मुझे आती है और ये वाली हरकतों की नहीं आती, जिनकी नहीं आती उनकी तलाश शुरू कर देगा वो मुख्तलिफ ज़राए से, वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो फिर इस तरह इनके बारे में 10 वर्ब्स आराम से आने चाहिए। ये भी टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट क्या है, ये भी बाय द टूथपेस्ट, सेल द टूथपेस्ट, पुट द टूथपेस्ट, टेक द टूथपेस्ट। ऐसे हर वर्ब के साथ टूथपेस्ट बोलें ताकि आपको फिट हो जाए, आपकी ज़ुबान में फ़्लो पैदा हो जाए कि मैं ये वर्ड जो है वोकैबरी का साथ इस तरह से बोल रहा हूँ। तो वोकैबरी के इस तरह फिर बाहर निकालना, प्रेस करता हूँ, टूथपेस्ट बाहर निकालता हूँ, ब्रश पे लगाता हूँ, लगाने की इंग्लिश, फिर ब्रश करता हूँ, ब्रश करने की इंग्लिश, ठीक है ना, फिर पानी लेता हूँ, लेने की इंग्लिश, फिर मुंह में डालता हूँ, डालने की इंग्लिश। तो हर लफ्ज़ की, हरकत की इंग्लिश आप सोचें क्या है, पहली बात सोच आ जाए तो फिर आपके जहन में वो हरकतें आएँ और लफ्ज़ आने लगे। तर्जमे ज़्यादा नहीं करने, मतलब ये नहीं करना कि निकालना, निकालने की इंग्लिश क्या है, ये मतलब मैं एक वैसे अंदाज बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा आपकी, इसलिए मैं चीज़ों से आपको करके दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली पिक्चर्स और चीज़ें, तस्वीरें आनी चाहिए दिमाग के अंदर और लफ्ज़ और उस हरकत को सामने आना चाहिए। तो निकालना, टेक आउट, और ठीक है ना, आई टेक आउट द टेक आउट सम पेस्ट एंड, और इस पे लगाता हूँ, लगाने की इंग्लिश पुट, रखने की भी पुट। पुट बड़ा पॉपुलर वर्ड, बड़ी जगहों पे कवर होता है, पुट, PUT, पुट। लगाता हूँ, आई पुट सम पेस्ट ऑन द ब्रश, एंड फिर मैं ब्रश करता हूँ, देन आई ब्रश, फिर मैं पानी लेता हूँ, आई टेक सम वाटर एंड देन टेक इन द माउथ, और फिर मैं कूली करता हूँ। अब कूली करने की इंग्लिश नहीं आ रही, हाँ परेशानी नहीं, टेंशन नहीं लेनी, कूली करने की इंग्लिश पूछनी है किससे, ज़रा गूगल में जाए, कूली करना तलाश करें, 5-10 मिनट की एक्टिविटी है। आप लैंग्वेज स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप कुछ एक्टिविटी करें। तो आप सोचेंगे फिर क्या है, किस तरह से, किसी को फ़ोन करें, पूछें यार ऐसे कोई फ्रेंड एक दो है, कोई समझ नहीं, लॉर्ड इंस्टीट्यूट कमेंट्स करें, उधर पूछें भाई वो कूली करने की इंग्लिश नहीं आ रही टीचर, वो तो ज़रा बता दें, तो बता देंगे फ़ौरन, व्हाट्सअप कर दें किसी भी तरीके से। लिहाजा आपने फ़ोन किया, हेलो एक्सक्यूज़ मी यार वो कूली करने की क्या इंग्लिश होती है, तो फ़ौरन उधर से जवाब आ जाएगा, भाई कूली करने की इंग्लिश होती है स्विश। स्विश, हाँ स्विश, विश से पहले एस लगा दो, स्विश, स्विश कूली करना, हाँ अच्छा। फिर आप उसी दिन वॉशरूम में जाएं और 3-4 दफ़ा ये लफ्ज़ बोलेंगे, ओह आई वांट टू स्विश, ओह आई लाइक टू स्विश, आई नीड टू स्विश, I don't want to swish many times. So swish, swish जब 5-10 दफ़ा कहेंगे ये वोकैबुलरी का वर्ड आपके माइंड में चला जाएगा और लॉन्ग टाइम रहेगा। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होना शुरू होगी। सबसे पहला कदम सोच आनी चाहिए, सोच के साथ फिर अमली तौर पर आप दाएं बाएं गौर करेंगे, बहुत से लफ्ज़ नज़र आएंगे, बहुत से सोचों में आएंगे, बहुत से अड़ जाएंगे, अड़े हुए आप हल कर लेंगे। इसी स्टेप्स के ज़रिए से जो आप उठाएंगे, आपके जो अड़े हुए लफ्ज़ है वो भी हल होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी दिन ब दिन बिल्डअप होती रहेगी और नए नए लफ्ज़ आपकी इंग्लिश में आने लग जाएंगे। राइट, सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।